नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली के बिल्कुल करीब और हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहलाने वाली फरीदाबाद में 360 किलोग्राम विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। इसके अलावा असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक पिस्टल, गोलियां, मैगजीन, घड़ी, कुछ केबल्स, इस तरह की चीजें भी बरामद हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब डॉक्टर अदील के घर से बरामद हुआ। वही अदील जिसको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बीते सप्ताह अरेस्ट किया गया था। इसी की निशानदेही पर विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इस मामले में फरीदाबाद से 2 गिरफ्तारी हुई है। पहली डॉक्टर मुजम्मिल और दूसरी गिरफ्तारी एक मस्जिद के इमाम की। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी साजिश की जांच अभी भी चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था जो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कि कंटिन्यू है। इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने का भी शक है। अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और जो भी संवेदनशील चीजें मिली हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह बहुत बड़ी साजिश हो रही थी। इन आतंकियों ने दिल्ली के कई इलाकों में रेकी की थी। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी की थी। सफेद कोट पहनकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की भेष में ये लोग हिंदुस्तान की सरजमी को दहलाना चाहते थे। आगे आपको इससे जुड़े सारे फैक्ट्स मैं क्लियर करने जा रहा हूं। यहां जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो पूरी तरह से पुलिस और एजेंसियों से मिली है। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने एक दिन पहले अहमदाबाद मेहसाणा रोड पर अडालज टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान एक फोर्ड फीगो कार को रोका। इसमें सवार 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इसमें हैदराबाद का एमबीबीएस डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद था, उत्तर प्रदेश के शामली का आजाद सुलेमान शेख जिसकी उम्र 20 साल और लखीमपुर खीरी का मोहम्मद सुहेल जिसकी उम्र 23 साल शामिल थे। कार से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ, जिससे एक घातक रेजिन जहर बनाने की योजना थी। एटीएस ने खुलासा किया कि ये जहरीले रसायन के जरिए कोई बड़ा आतंकी हमला करने वाले थे। इनमें से 2 का संबंध उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से है। इनमें एक शामली जनपद के झिझाना कस्बे का निवासी आजाद है और दूसरा लखीमपुर खीरी जनपद का मोहम्मद सुहेल है। चौंकाने वाली बात है कि दोनों ने ही मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में मौजूद दाऊद मदरसे से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है। ये इस घटना से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर विस्फोटक मिला था और गुजरात में खतरनाक केमिकल। हालांकि दोनों घटनाओं में एक चीज सिमिलर है, वो था डॉक्टर। 7 नवंबर को टिप ऑफ मिलने पर एटीएस ने डॉक्टर अहमद को गांधीनगर के अडालज के पास में पकड़ा। पूछताछ में उसने कलोज के पास कब्रिस्तान में हथियार छिपाने की बात कबूली। उसके मोबाइल डेटा से उत्तर प्रदेश के दोनों साथियों का पता चला जिन्हें बनासकांठा से दबोचा गया। हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से लाए गए थे जो पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए सप्लाई किए जाते हैं। आरोपियों ने दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी की थी। वो 1 साल से एनक्रिप्टेड ऐप्स और डिलीट हो जाने वाले मैसेजिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों का हैंडलर अबू खदीजा है जो अफगानिस्तान में रहता है और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी कि आईएसकेपी से जुड़ा है। उसके पाकिस्तान कनेक्शन भी है। डॉक्टर अहमद जो चीन से एमबीबीएस करके लौटा था, रेजिन जहर बना रहा था। यह साइनाइड से भी ज्यादा घातक है और गैस या खाने के जरिए शरीर में पहुंचता है तो मौत का कारण बन जाता है। कैस्टर ऑयल से रेजिन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स में अहमद की मुख्य भूमिका थी। जांच एजेंसियों ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि दोनों में कोई कनेक्शन है। गुजरात और फरीदाबाद वाले में दोनों में कोई कनेक्शन है, लेकिन दोनों ही घटनाओं की टाइमिंग और स्टाइल एक जैसी दिख रही है। अब आते हैं फरीदाबाद वाले मॉड्यूल पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश के सबसे बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है। श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के बाद पुलिस ने अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर अदील अहमद राठर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। अदील पोस्टर कांड की वजह से ही पुलिस के रडार पर आया, क्योंकि पोस्टरों में आतंकी संगठनों के समर्थन पे बातें लिखी गई थी। यहीं से पुलिस को डॉक्टर अदील पर शक हुआ। पुलिस जब से लेकर श्रीनगर पहुंची और उससे पूछताछ की तो उसे अनंतनाग जीएमसी अस्पताल से असॉल्ट राइफल मिली। इसके बाद जब पुलिस ने और पूछताछ की तो पुलिस को उसके सहयोगी पुलवामा जिले के कोयल निवासी डॉक्टर मुजम्मिल शकील का पता चला। इसके बाद पुलिस ने जब फरीदाबाद के अस्पताल में जब कार्रवाई की तो उसे 360 केजी
360 केजी विस्फोटक मिला और असॉल्ट राइफल मिली, 84 कारतूस मिले, मैगजीन्स मिली और पिस्तौल भी मिली। पुलिस डॉक्टर अदील अहमद रठार को बड़ी आतंकी साजिश के मुख्य किरदार मान रही है। 360 किलोग्राम शक्तिशाली विस्फोटक और असॉल्ट राइफल बरामदगी ने पुलिस को सकते में डाल दिया है। पुलिस अब कश्मीरी डॉक्टर अदील अहमद रठार और उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील से पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में इतने विस्फोटक को जुटाने के पीछे इनका मकसद क्या था। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर से जुड़े डॉक्टरों के नेटवर्क को भी खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि इन दोनों डॉक्टरों के साथ कुछ चिकित्सक प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जांच के बाद इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। पुलिस ने आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 7/2025 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 13, 28, 38, 39 के तहत मामला दर्ज किया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि ये एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली में रेकी के साथ साथ ऐसी संभावना जताई जा रही कि आतंकी साजिश में आरएसएस का दफ्तर भी निशाने पर था। दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। रविवार को घाटी भर में छापेमारी के दौरान एक महिला समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह अभियान सोमवार को भी यानी आज भी जारी है। खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसी चर्चा भी सामने आई है कि ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादी सर्दियों में मैदानी इलाकों में सुरक्षित पनाहगाह तलाश रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा 2 डॉक्टरों को अरेस्ट किए जाने पर इस सनसनीखेज मामले के बाद जांच में एनआईए की दूसरी एजेंसियों के भी जांच में जुड़ने की संभावना बताई जा रही है। फरीदाबाद से जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश आज हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने किया है, इनके ज्वाइंट ऑपरेशन से एक बहुत बड़ी साजिश यहां पर पर्दाफाश किया गया है। फरीदाबाद से दिल्ली की दूरी या लुटियंस जोन की दूरी अगर हम आप कहें तो 35 से 40 किलोमीटर के लगभग की होती है। और इसके अलावा इन लोगों का प्लान क्या था? जिस तरह से बताया जा रहा है कि आजादपुर, मंडी या कई मेट्रो स्टेशन इन लोगों के रेकी किए गए थे, यानी कि ये लोग निशानदेही कर रहे थे कि कहां इनको किस तरह से अपना पूरा प्लान इम्प्लीमेंट करना है। हालांकि इसके पीछे कौन संगठन है, इनका आतंकी मॉड्यूल क्या था, इनका मिशन क्या था या किस तरह से ये काम करना चाहते थे, अभी इस पर जांच एजेंसियां इस पर अभी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कहना अभी उचित नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है सामान, जो इन लोगों के बैकग्राउंड से पता चल रहा है, उससे ये बात जाहिर है कि ये लोग पहलगाम से भी बड़ा हमला करने की फिराक में थे। गुजरात एटीएस ने एक दिन पहले जिनको पकड़ा, उन तीनों गिरफ्तारी और फिर आज सबसे पहले सहारनपुर से एक अस्पताल, निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर अदील को अरेस्ट किया जाता है। फिर मुजम्मिल शकील को डॉक्टर इसको भी गिरफ्तार किया जाता है और एक फरीदाबाद से गिरफ्तारी और होती है, वो है एक मस्जिद के इमाम। तो इन तीनों को अब फिलहाल रखा गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन अभी जारी है, यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का, हरियाणा पुलिस का अभी जारी है और कहां पर ये छिपे हो सकते हैं या फिर इनके क्या मॉड्यूल हैं, इनका पता फिलहाल लगाया जा रहा है। शुक्रिया।